प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा की। इस बार पदयात्रा नहीं है, इस बार जिला मुख्यालयों की यात्रा पर निकले हैं चौधरी बृजेंद्र सिंह। पहले पूरे हरियाणा को पदयात्री बनकर नापा और अब पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जाने का कार्यक्रम बनाया है। 11 जुलाई को शुरुआत की है पानीपत से। किसी ने इसे पानीपत की चौथी लड़ाई बताया तो किसी ने कांग्रेस के भीतर लीडरशिप की जंग बताया। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, अलग अलग खेमे से ये कहा जा रहा है कि पहले बात होती थी कांग्रेस के अनुशासन में रहने की, अब चौधरी बृजेंद्र सिंह किसकी अनुमति लेकर के यात्रा पर निकले हैं। पहले जब उन्होंने पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा की, 90 विधानसभा क्षेत्रों में गए, तब वह किसकी अनुमति लेकर निकले थे? उस समय उन्होंने किसी की अनुमति नहीं ली थी, लेकिन तब भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं, उस समय उन्होंने राहुल गांधी की अनुमति ली थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुमति ली थी। दोनों का आशीर्वाद लेने के बाद चौधरी बृजेंद्र सिंह पदयात्री बनकर हरियाणा नापने निकले थे। उन्हें हाईकमान का मौन समर्थन था, हाईकमान का मुखर समर्थन था और हाईकमान ने इसे साबित भी किया जब राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचे, उनकी पदयात्रा में शामिल हुए और तमाम कांग्रेसियों को एक मंच पर आना पड़ा जब राहुल गांधी आए थे। हालांकि कांग्रेस के दिल मिले नहीं है, कांग्रेसियों के दिल मिले नहीं है, अलग अलग बयानबाजी अभी भी चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा के दूसरे चरण की। आप जानते हैं, पहले चरण में उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनके लिए आधार तैयार किया था, अपने बेटे की यात्रा की नींव भरी थी, नींव को मजबूत किया था और उसी नींव पर अब भव्य भवन खड़ा करने की तैयारी में चौधरी बृजेंद्र सिंह जुटे हुए हैं। चौधरी बृजेंद्र सिंह ने पानीपत से इसकी शुरुआत कर दी है और एक बार फिर एनजेपी हरियाणा के मंच से हम आपको ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं राव नरेंद्र सिंह का मौन समर्थन चौधरी बृजेंद्र सिंह के साथ है। ये मजबूरी में है या मन से ये सहयोग मिल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन चौधरी बृजेंद्र सिंह निकल पड़े हैं जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए। और हम आपको बता चुके हैं कि पानीपत से इसकी शुरुआत की है। हरियाणा के सभी 23 जिलों में बृजेंद्र सिंह जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। हालांकि प्रोटोकॉल की पालना के लिए इसे नाम दिया जा रहा है सद्भाव यात्रा, धन्यवाद यात्रा। यानी जो पदयात्रा निकाली थी बृजेंद्र सिंह ने, उसमें जिन जिन कांग्रेसियों ने जहां जहां पर जिस जिस तरह सहयोग दिया था, उन सभी का धन्यवाद करने के लिए चौधरी बृजेंद्र सिंह हरियाणा के हर एक जिले में जा रहे हैं। हमने इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से बात की। एनजेपी हरियाणा से बातचीत में राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी बृजेंद्र सिंह कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में जाना था। मेरी उनसे बात हुई थी, अनौपचारिक औपचारिक किस तरह हुई इसकी गहराई में हम नहीं गए, लेकिन राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी बृजेंद्र सिंह से बात हुई है, वह हरियाणा के हर जिले में केवल धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। हमने उनसे जानना चाहा कि क्या इसके लिए अनुमति ली गई है, तब उन्होंने कहा कि यह सामान्य कार्यक्रम है, धन्यवाद का कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे बता दिया था कि वह धन्यवाद करने के लिए हर जिले में जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि चौधरी बृजेंद्र सिंह जब यात्रा शुरू करने निकले थे हरियाणा को नापने के लिए पैदल यात्री बनकर, तब हमने कहा था कि आज चौधरी बृजेंद्र सिंह की एक लीडर के रूप में पहचान नहीं है, लेकिन चौधरी बृजेंद्र सिंह भविष्य के लीडर हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह दीपेंद्र हुड्डा के लिए चुनौती है, रणदीप सुरजेवाला के लिए चुनौती है, या किसी और नेता के लिए चुनौती है, या कुमारी शैलजा के लिए चुनौती है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती है। वह किसी के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन वह अपनी लंबी लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी लाइन को छोटी करना हो तो उस लाइन को मिटाने की जरूरत नहीं होती, उस लाइन के साथ में अपनी बड़ी लाइन खींच दीजिए। चौधरी बृजेंद्र सिंह यही कर रहे हैं, अपनी लाइन बड़ी खींचने का प्रयास कर रहे हैं और इस बड़ी लाइन खींचने के प्रयास में उन्हें इतनी कामयाबी जरूर मिल गई है कि अब उनकी गिनती चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि चौधरी बृजेंद्र सिंह की अपनी पहचान बन चुकी है और चौधरी बृजेंद्र सिंह की अपनी लीडरशिप तैयार हो गई है। यानी कि हरियाणा के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं का जब जब जिक्र आएगा, जब जब कांग्रेसी नेताओं से बात होगी, संवाद होगी, चाहे कांग्रेस हाईकमान बात करे या दूसरे लीडर बात करें, तो चौधरी बृजेंद्र सिंह को भी पूछा जाएगा, उनकी राय भी ली जाएगी, उनकी सहमति भी ली जाएगी, उनसे डिस्कस भी की जाएगी। यानी आज चौधरी बृजेंद्र सिंह की एक पहचान बन चुकी है और जब वह सभी 23 जिलों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हर जिला मुख्यालय पर, हर जिले में
उनकी अपनी टीम होगी, ऐसी टीम होगी जिसे वे कहते हैं कि मैं कांग्रेस की टीम तैयार कर रहा हूं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति यह टीम आस्थावान नहीं होगी, किसी के प्रति वफादार नहीं होगी, केवल पंजे के प्रति वफादार होगी, केवल कांग्रेस के प्रति वफादार होगी। चौधरी बृजेंद्र सिंह इसी विजन को लेकर के, इसी सपने को लेकर के यात्रा में निकले हैं। दूसरा चरण शुरू हो चुका है उनका, कब पूरा होगा इसका कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वे हर जिले में जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अब किसी व्यक्ति के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा की बात करनी है, आइडियोलॉजी की बात करनी है। अभी तक जो सन्नाटा कांग्रेस में पसरा हुआ था, अभी तक जो कांग्रेस बैकफुट पे चली आ रही थी, उसके पीछे एक बड़ा कारण आइडियोलॉजी का है। बीजेपी जहां अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के लड़ रही है, बीजेपी जहां अपनी आइडियोलॉजी को सामने रख रही है, वहीं कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के स्पष्ट नहीं थी। धर्मनिरपेक्षता की बात हो तो भी कांग्रेसी डर करके बात करने लग गए थे, लेकिन अब कुछ दिनों से मुखर होकर के बातें होने लगी है। धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस अपने स्टैंड पर वापस लौटने लगी है। सनातन की जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात थी, उस सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर भी कांग्रेस आगे चलने की बात कर रही है। कांग्रेस दिखावा नहीं कर रही है, कांग्रेस उस राह पर चल रही है जो पहले नेहरू, इंदिरा और दूसरे कांग्रेसी नेता जिस राह पर चलते आए हैं, यानी कि सनातन संस्कृति को भी अपनाना है और दूसरे धर्मों को आदर भी देना है, दूसरे धर्मावलंबियों का आदर भी करना है। इसी नीति पर चल रही है और चौधरी बीरेंद्र सिंह इसी आइडियोलॉजी को लेकर के निकले हैं। पदयात्रा के दौरान भी उनकी आइडियोलॉजी यही थी, सद्भाव यात्रा। जाट नॉन जाट नहीं, किसी तरह की जातिवादी राजनीति नहीं, सबको साथ लेकर चलना, सर्व समाज की बात करना, सर्वधर्म समभाव की बात करना, इसी आइडियोलॉजी को लेकर के चौधरी बृजेंद्र सिंह मैदान में फिर से उतरे हैं। उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी इसका जवाब समय देगा, लेकिन निश्चित रूप से चौधरी बृजेंद्र सिंह जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं वह सही दिशा है। उन्हें कांग्रेस के भीतर इससे स्वीकार्यता मिलेगी, उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें आदर मिलेगा और उनकी लीडरशिप मजबूत होगी। दूसरे कांग्रेसी चाहें तो वह भी इस राह पर चल सकते हैं। राहुल गांधी जब गुरुग्राम आए थे तो उन्होंने कहा था, सड़क पर उतरकर जो संघर्ष करेगा वह उनका प्रिय होगा, वही उन्हें प्रिय होगा। यानी सीधे सीधे राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनका कहना यही था कि कांग्रेस में जिसको रहना है, कांग्रेस में जिसको काम करना है, उसे सड़क पर उतरकर संघर्ष करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका खुलकर विरोध करना होगा, बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां राष्ट्र हित में क्यों नहीं है, राज्य हित में क्यों नहीं है, खुलकर बताना होगा और खुलकर अपनी आइडियोलॉजी की बात करनी होगी और खुलकर अपने कार्यकर्ता तैयार करने होंगे। और राव नरेंद्र सिंह को भी समझ लेना होगा, बृजेंद्र सिंह जिस तरह अपनी यात्रा पर निकले हैं, राव नरेंद्र सिंह को भी उन्हें एक मजबूत टीम देनी होगी, दूसरे नेताओं को भी एक मजबूत टीम देनी होगी जो हर जिला मुख्यालय पर मजबूती से कांग्रेस की बात कह सके, कांग्रेस की टोपी ओढ़ सके, कांग्रेस के लिए खड़े हो सके, कांग्रेस के लिए लड़ सके, कांग्रेस के लिए जेल जा सके। आज कांग्रेस, अभी हम ये नहीं कह सकते कि बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ गई है, लेकिन एक रास्ता शुरू हुआ है सही दिशा में। कैसे, कितना आगे बढ़ पाएगी इसका जवाब समय देगा। बृजेंद्र सिंह की यात्रा इसी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी। दोस्तों, आपकी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।